चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आवाज़ सही है? स्क्रीन शेयर हो गई, आवाज़ आ रही है आपको सही? जी सर आ रही है। जी इसमें सोच रहा हूँ इसमें होगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे सबक नंबर 5। सबक नंबर 5 में मैंने आपको दो तरह की ज़मीर बताई थी। मैं कुछ ज़मीर आपसे लिखवा रहा हूँ, वो ज़मीर आप याद रखेंगे, ठीक है ना? तो मेरे साथ दो तरह की हेडिंग डालेंगे आप। नंबर 1, ज़मीर मरफू मुनफसिल। ज़मीर मरफू मुनफसिल क्या है ये? देखो, ज़मीर का मतलब ज़मीर, ठीक है? कोई सवाल करे आपसे ज़मीर किसको बोलते हैं, तो आप बोलेंगे ज़मीर वो इस्म है। ज़मीर क्या है? वो कलिमा है जो किसी दूसरे इस्म की जगह पर इस्तेमाल होती है। तो ज़मीर वो कलिमा है जो किसी दूसरे इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता हो। ये ज़मीर की तारीफ है। तो ज़मीर क्या है? ज़मीर कोई कलिमा है। इसमें कीवर्ड क्या है याद रखने की? हम पूछेंगे ज़मीर क्या है, तो आप बोलेंगे ज़मीर वो कलिमा है जो किसी दूसरे इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता हो। तो दो सवाल होंगे यहाँ पर, ज़मीर क्या है? आप बोलेंगे ज़मीर कलिमा है। ये एक बात हो गई। तो कलिमा है तो क्या हुआ कि ऐसा कलिमा है जो किसी दूसरे इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता हो। ये दूसरी बात हो गई है। तो उसमें मेनली दो बातें याद रखेंगे। ज़मीर कलिमा है एक। सब बोलेंगे ज़मीर क्या है? ज़मीर एक कलिमा है जो किसी दूसरे इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता हो। मसलन मैंने कहा कि जैद एक अच्छा लड़का है, तो मैं बोलूंगा जैदुन वलदुन सालिहुन। तो जैद एक ऐसा लड़का है जो सालिहुन, जो नेक है। फिर हम कह देंगे वो आलिम दीन भी है, तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे वह हुआ। वह हुआ। अब यहाँ पर जो हुआ इस्तेमाल हुआ है, वह हुआ, तो ये ही हुआ जो है, ये ज़मीर है जो कि ज़ैद की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। वह हुआ आलिमुन। और वो क्या है? वो आलिम है। वह हुआ आलिमुन। तो जो यहाँ पर हम ये हुआ इस्तेमाल किए हैं, ये दरअसल हुआ जो है हमारा, ये ज़मीर बन गया है। और ये किसकी जगह पर इस्तेमाल हो रहा है? ये इस्तेमाल हो रहा है ज़ैद की जगह पर। किसकी जगह पर इस्तेमाल हो रहा है? ज़ैद की जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि हमने हुआ को इस्तेमाल किया है ज़ैद की जगह पर, इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि एक ही लफ्ज़ तकरार के साथ ना आए।
जैसे मैंने कहा जैदुन वलदुन सालिहुन, जैद एक नेक लड़का है, वह हुआ और वो है, क्या है, आलिम दीन। तो यहाँ पर अगर मैं इस्तेमाल करता व जईदुन सालिहुन, मैं हुआ की जगह पर जैद ही इस्तेमाल करता, तो ये बन जाता व जईदुन आलिमुन, और जैद आलिम है। तो अगर मैं एक ही लफ्ज़ को बार बार बोलता चला जाऊँ, उसको रिपीट करता चला जाऊँ, तो ये हमारे लफ्ज़ की खूबसूरती के खिलाफ होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे वज़ैदुन आलिमुन की जगह पर बोलेंगे वह हुआ आलिमुन, और वो आलिम है। तो ज़मीर क्या है? ज़मीर एक कलिमा है। वो कहाँ इस्तेमाल होता है? वो किसी इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता है। तो ज़मीर कई तरह की होती हैं। उसमें हम पढ़ेंगे 14 ज़मीरें, जिनको हम बोलते हैं ज़मीर मरफू मुनफसिल। मैंने आपको पहले बताया था मुनफसिल क्या है। ये मुनफसिल का मतलब होता है कि अलग होकर के इस्तेमाल होती है, मतलब ये किसी कलमे के साथ मिलती नहीं है, अलग होकर। मुनफसिल का मतलब अलग होकर। मरफू का मतलब है कि वो फ़ाइल बनकर इस्तेमाल होती है। मरफू का मतलब क्या है? कि वो फ़ाइल बनकर इस्तेमाल होती है, फ़ाइल बनकर इस्तेमाल होती है, तो वो मरफू फ़ाइल बनकर इस्तेमाल होती है। मुनफसिल का मतलब अलग होकर के इस्तेमाल होती हैं। तो इस तरह से 14 ज़मीरें हैं। ये मैंने आपको शायद पहले बताया, तो मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि मैं पहले आपको लिखवा चुका हूँ ये। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, और जी यहाँ पर ये 13, ठीक है ना, और यहाँ पर ये 14। तो वो ज़मीर है हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। तो इनको आप याद रखेंगे भैया कि ये ज़मीर मरफू मुनफसिल है। बस इतनी बात याद रखेंगे, ये ज़मीर मरफू मुनफसिल है। मरफू का मतलब मैंने बताया कि फ़ाइल बनकर इस्तेमाल होती है, और मुनफसिल का मतलब मैंने बताया कि ये अलग थलग होकर के इस्तेमाल होती है, मतलब ये फ़ैल के साथ नहीं मिलती। तो ये क्या है? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। इसके बाद अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, और नहनु। तो हुआ का मतलब वो एक मर्द, हुमा का मतलब वो दो मर्द, हुम का मतलब वो सब मर्द, हिया का मतलब वो एक औरत, हुमा का मतलब वो दो औरतें, हुन्ना का मतलब वो सब औरतें, अंता का मतलब तू एक मर्द, अंतुमा का मतलब तुम दो मर्द, अंतुम का मतलब तुम सब मर्द, अंती का मतलब तू एक औरत, अंतुमा का मतलब तुम दो औरतें, अंतुन्ना का मतलब तुम सब औरतें, अना का मतलब मैं एक, वो मर्द भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकता है, इसमें हम दो या हम सब मर्द या औरतें। ये बहुत मजबूत तरीके से याद हो जाना चाहिए। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना,
अना नहनु। ये तो हो गई हमारी ज़मीर क्या, ज़मीर मरफू मुनफसिल। ये हो गई ज़मीर मरफू मुनफसिल। इसके अलावा एक ज़मीर हमें और याद करनी है, और वो ज़मीर है ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। अब्दुल बासित भाई, जो आपका सवाल था वो कि सर ये वो उसके वालिद, उन दो के वालिद, तेरे वालिद, मेरे वालिद, उनके वालिद, ये ज़मीर आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। तो ये ज़मीर मजरूर मजरूर मुत्तसिल है, ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। इनके अलग अलग मतलब यहाँ पर आप लेंगे। नंबर एक तो ये कि ये मजरूर होने का मतलब क्या है। नंबर दो ये कि मुत्तसिल होने का मतलब क्या है। तो देखिए इसके मजरूर होने का मतलब क्या है, ठीक है ना। ज़मीर के मजरूर होने का क्या मतलब है, मजरूर होने का क्या मतलब है वो देख लेते हैं एक बार। तो अगर कोई सवाल करे कि भाई मजरूर होने का क्या मतलब है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि मजरूर होने का मतलब ये है, मजरूर होने का मतलब ये है कि ये ज़मीरें हमेशा मुज़ाफ़िले बन के इस्तेमाल होती हैं, हमेशा मुज़ाफ़िले बनकर इस्तेमाल होती हैं। मजरूर होने का मतलब ये है कि ये ज़मीरें हमेशा मुज़ाफ़िले बनकर इस्तेमाल होती हैं और हमेशा किसी इस्म किसी इस्म या किसी इस्म, किसी फ़िल या हर्फ के साथ इस्तेमाल होती है। अब इसमें बात है ये हर्फ क्या है। तो इसमें एक तो सवाल आपका रहेगा हर्फ का, कि ये हर्फ क्या है। इसको छोड़ देंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे हम बस, ठीक है ना। फ़ैल तो को पता ही है आपको, इसमें का भी पता ही है आपको। हर्फ क्या है, हर्फ को बाद में कभी देखेंगे। तो आपको ये देखना है कि मजरूर होने का मतलब ये है कि ये ज़मीरें हमेशा मुज़ाफ़िले बनकर इस्तेमाल होती हैं और हमेशा किसी इस्म के साथ इस्तेमाल होती हैं। तो मुज़ाफ़िले बनकर इस्तेमाल होती, इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि मुज़ाफ़िले हमेशा मजरूर होता है, क्योंकि मुज़ाफ़िले हमेशा मजरूर होता है, ठीक है ना। तो ये ज़मीरें क्या हैं, इनका देख लेते हैं। इसमें नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, इसके बाद आपका नंबर चार, नंबर पाँच, नंबर छः, नंबर सात, नंबर आठ, नंबर नौ, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13 और नंबर 14। तो सबसे पहले है ज़मीर ये हु, हा उल्टा पेश हु। कभी कभी ये हरफ जर के साथ आती हैं, तो हु के बजाय ये ही हो जाता है, इले ही, हा जेर ही, ऐसे करके भी हो जाता है। उसके बाद हुमा, हु हुमा, इसके बाद हुम, इसके बाद हा, इसके बाद हुमा, इसके बाद हुन्ना, ठीक है जी। तो हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये फिर हटा देते हैं। तो हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना,
का कुमा कुम, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, और ये आ जाएगा आपका ये और ना। ठीक है जी। ये मजरूर मुत्तसिल है भाई। आगे पढ़ेंगे हम एक मफूल मुत्तसिल, जमीर मनसूब मुत्तसिल, वो आगे पढ़ेंगे जो कि मफूल बन करके आती है। इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर मुझे कहना है कि उस एक मर्द का कलम, तो मैं बोलूंगा कलमु हो, कलमु हो। मुझे कहना है तुम्हारा कलम, तुझ एक मर्द का कलम, तो मैं बोलूंगा कलमु का। अगर मुझे कहना है तुझ एक औरत का कलम, तो हम बोलेंगे कलमु की। अगर कहना है कि मेरा कलम, तो बन जाएगा कलमी, मीम या जेर मी। अगर कहना है कि हम सब का कलम, तो बन जाएगा कलमु ना। अगर कहना है तुम सब औरतों का कलम, तो बन जाएगा कलमु कुन्ना, कुन्ना। अगर ये कहना है कि तुम दो मर्दों का कलम, तो बन जाएगा कलमु कुमा, तो कलमु कुमा, कुमा। अगर कहना है उन सब मर्दों का कलम, तो बन जाएगा कलमु हुम। अगर कहना है उन सब औरतों का कलम, तो कहेंगे कलमु हुन्ना। तो यहाँ पर ये जो ज़मीरें हैं, ये ज़मीरें मुज़ाफ़िले बन के इस्तेमाल हो रही है, और मुज़ाफ़िले हमेशा मजरूर होता है। तो बोलेंगे मुज़ाफ़िले हमेशा मजरूर होता है। बताइए बात समझ में आई क्या? अब्दुल बासित भाई माइक अनम्यूट करेंगे अपना। जी हजरत, बिल्कुल समझ में आई। आवाज़ आ रही है आपको? जी शाहबाज भाई। जी सर, जी सर। हाँ? ठीक है ना? तो अगर कहना है मेरी मस्जिद, तो क्या बोलेंगे? मस्जिदी। अगर बोलेंगे हम सब की मस्जिद? मस्जिदुना। मस जी मस्जिदुना। 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 ठीक। उन सब की मस्जिद? मस्जिदुहुम। मस्जिदुहुम। जी मस्जिदुहुम। मस्जिदुहुम। उस एक मर्द की मस्जिद? मस्जिदुहु। मस्जिदुहु। क्या बोल रहे हो? मस्जिदुहु। मस्जिदुहु। उन सब मर्द औरतों की मस्जिद? मस्जिदुहुन्ना। मस्जिदुहुन्ना। तुम सब मर्दों की मस्जिद? मस्जिदुकुम। मस्जिदुकुम। ये तेरी मस्जिद है। हाजा मस्जिदुका। हाजा मस्जिदुका। मस्जिदुका। हाजा मस्जिदों का। ये हमारी मस्जिद है। हाजा मस्जिदुना। हाजा मस्जिदुना। हाजा मस्जिदुना। ये उन सब औरतों की मस्जिद है। हाजिही मस्जिदुहुन्ना। नहीं, हाजा हाजिही, ही आएगा यहाँ पर भी। हाजा हाजिही। हाजा आएगा सर। मस्जिद तो मुजक्कर है ना। हाँ बिल्कुल। अब्दुल बासित भाई। हाजा मस्जिदुहुन्ना। जी जी। हाँ, हाजा मस्जिदुहुन्ना। हाजा क्यों आ रहा है? क्योंकि मस्जिद मुजक्कर है। जी जी जी। वो मेरा घर है और ये तेरा कमरा है। ये मेरा घर है। हाजा बैती। हम्म। ये मेरा घर है, वो तेरा कमरा है। हम्म। वह हुजरतुका। वज़ालिका हुजरतुक। नहीं, वह तिलका हुजरतुक। वेरी गुड। तिल का हुजरतु का। तिल का क्या? क्यों? क्योंकि हुजरा मुअन्नस है।
तो जी। ये मेरी घड़ी है। हादिही साअती। और वो तेरा लोटा है। वज़ालिका इब्रू इब्रीकुका। लोटे को क्या बोलते हैं सर? इब्रीकुन। हाँ। इब्रीक, इब्रीक, अलिफ, हमजा, बारा, या और काफ, इब्रीकुन। वज़ालिका इब, वो तेरा ना, इब्रीकुका। वज़ालिका इब्रुका। इब्रीकुका। इब्रीकुका। तो ये मेरी घड़ी है। इब्रीकुका। तो ये मेरी घड़ी बोलेंगे हाजिही साअती। साअतुन माने वॉच, वॉच घड़ी। हाजिही साअती, ये मेरी घड़ी है। और वो तेरा लोटा है। वज़ालिका इब्रीकुका। कुका। हाँ, इब्रीकुका। और वो तेरा लोटा है। ज़ालिका इब्रीकुका। ये मेरे मामू हैं। और वो तेरी चची है। ये मेरे मामू है। हाजा ये ये खाली। मेरे मामू हैं। और वो तेरी चची है। और वो तेरी चची है। तिल का, हम्म। वो तिल का अम, वो तिल का अम्मा तुकी या अम, अम्मा तुका। अम्मू की, मुज़क्कर। वो तिल का अम्मू की। अम्मुन माने चचा। अम्मू। अम्मुन माने चाचा, अम्मा तुकी या अम्मा तुका। अम्मा तु, अम्मा तु की। चले तो इसे अम्मा लिख लेंगे तुका भी ये सही मेरे है। मामू हैं। तो बोलेंगे हाजा खाली। खाली। खाली, ये मेरे मामू हैं। और वो तेरी चची है। वतिल का अम्मतु का। अम्मा तुका। अरे इसमें तुका और तुकी एक ही बात है ना। एक ही बात है। अगर हम किसी मुअन्नस के लिए बोल रहे हैं तो ये बन जाएगा अम्मा तू की। अम्मा तू की। और अगर किसी मुज़क्कर के लिए बोल रहे हैं तो फिर बन जाएगा अम्मा तू का। जी जी। ठीक है ना। हम्म। वो औरत कौन है? मन तिलकल। वो मन तिल। जी अब्दुल बासित भाई, वो औरत कौन है? जी जी। वो औरत कौन है? कौन पहले आएगा कहेंगे? मन। हाँ, मन। मन मन। तिल का। ये क्यों पढ़ा हमने? ये किस लिए पढ़ा है? अच्छा। ये क्यों पढ़ा ये किस लिए पढ़ा भाई? शाहबाज भाई। शाहबाज एलएलबी, ये क्यों पढ़ा है हमने हिया? वो औरत कौन है? तो क्या बोलेंगे? मन हिया। और इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, जब पीछे नाउन का इसमें इसम नहीं आया तो आगे जब हम उसको दोबारा मेंशन करते हैं तब रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ अरबी में डायरेक्ट हो जाता है। ये हाँ कैसे पता बिल्कुल। चलेगा वो जो है। ठीक है ना। क्या सवाल? आप फिर सवाल ये कैसे रिपीट पता करें। चलेगा। और अगर ये कैसे पता चलेगा यहाँ मुराद इसमें इशारा है या यहाँ मुराद जो है वो जमीर है। हमेशा लिखने याद में तो रखें। दोनों सेम होता है ना। हमेशा याद रखेंगे जब हम इसमें इशारा इस्तेमाल करते हैं तो आम तौर से ह्यूमन बीइंग के साथ, मर्दों के साथ, मतलब इंसान के साथ में अस्मा इशारा इस्तेमाल ना के बराबर होता है। भाई सीधी सी बात है। कि अगर मुझे कहना है कि वो आदमी नेक है, तो मतलब मैं इशारा करना चाह रहा हूँ, तो मेरी नियत के ऊपर है। मैं बोलूंगा जालिकर रजुलु सालिहुन। सालिहुन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? इशारा करके बताया कि वो आदमी जो है ना, वो आदमी जो खड़ा हुआ है वो नेक है। मैं ऐसा बोल दूंगा वो नेक है, तो मेरी मुराद यहाँ पर अब पहले से है कि भाई मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो उस एक मुजक्कर को, आदमी को, रजुल को बोलना चाह रहा हूँ। तो हुआ सालिहुन आ जाएगा। हाँ। जी जी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। वो आपके आपकी नियत के ऊपर है। अब मैंने एक जुमला बोला कि वो औरत कौन है। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है आप ऐसे बोल सकते हैं, मन हिया तिलकल इमरा। तिलकल। ठीक है ना।
तो हजरत तिल का किफिर सर आया यहाँ वहां पे? तिल का इस औरत की वजह से लगाया है, अलिमरातु। सर यहाँ पर अगर हिया रिमूव कर दिया तो मन तिलकल इमरातु, मन तिलका इमरातु। नहीं, दरअसल हिया अगर रिमूव कर देंगे तो फिर ये जुमला अच्छा नहीं लगेगा, मतलब ये गलत हो जाएगा जुमला। तो फिर ये है कि हम इसको पूरे को ख़त्म कर देते हैं, मन हिया, बात ख़त्म है। अब इसमें औरत जो है वो औरत भी हो सकती है। अब हिया जो है ये किसी लड़की के लिए भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ औरत मुअन्नस है। औरत मुअन्नस है तो सीधी ज़मीर लेकर के आएंगे, मन हिया। वो मर्द कौन है? मन हुआ। फिर वो दो औरतें कौन है? मरहुमा। मन हुमा। मैं कौन हूँ? मन अना। तू कौन है? मन अंत। तू औरत कौन है? मन अंती। नहीं जी आया समझ में? जी जी। नहीं आ गया। तो ज़मीर सर इस्तेमाल इसका करें। जवाब मन आना का जवाब, हाँ, मन आना का जवाब एक बुक में लिखा हुआ था, अना अना व अंता अंता। मैं हूँ हाँ और तू है। हाँ बिल्कुल, मैं ठीक है हूँ, इसका। तू है। तो मन अना, मैं कौन हूँ? अना अना, मैं हूँ। और तू कौन है? अंता अंता, तू है। बात आई समझ में? जी जी। ठीक है ना? तो ये ज़मीर का जी इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, जी यहाँ नहीं। तक नहीं है दिक्कत। हाँ। अब देखो कि साहिबी किताब क्या कह रहे हैं। देखो साहिबी किताब भी बोल रहे हैं, किताब की जो राइटर हैं, कि अरबी में अना के माने आते हैं में। ठीक है ना? जी और अंता के माने आते हैं तू। तू। जैसे अना रजुलुन, मैं आदमी हूँ। अंत तबीबुन, तू डॉक्टर है। जी। तो इसको हमें क्या करना है, ऐसे ही इस जुमले को, इस सबक को खत्म कर देना है। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, जितना इस सबक के अंदर है उससे मैंने बहुत कुछ आपको आगे बता दिया है। सर आपने ये सम, पढ़ा दिया था एक बार। ये शायद पढ़ाए थे मैंने एक बार आपको ना? जी जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो कदीमुन नजीफुन सालिहुन, ये सब हो गया था ये। ये इसका अपोजिट भी बताया था आपने। घर नया है, खाना गरम है, दरवाजा खुला हुआ है, चांद करीब है, काफी नहीं है। बस आप ये जुमले बना के दिखा दे थोड़ा सा मुझे, क्योंकि क्लास काफी टाइम के जी बाद हो सर, रही है मैंने तो। सेंड कर दी। जी, ये आप ये बना के दिखा दें मुझे फटाफट जल्दी से। घर नया है, जी जी, अब्दुल मैं बता बासित देता भाई, हूँ। जल्दी शुरू करेंगे फटाफट। अल अल बैतु जदीदुन। खाना गरम है। अत्तामु अत्ताअमु हार हारुन। जी। अत्ताअमु हारुन। अत्तामु हारुन, दरवाजा खुला हुआ है। अलबाबु मफ्तूहन। चांद करीब है। अल कमरु करीब। अलकमर। अल कमरु करीबुन, कलम टूटा हुआ है। अल कलमु अलकलमु मकसूरुन। मकसूर। अल कलमु मकसूरुन, कापी नहीं है। अद्दफ्तरु जदीदुन। जी क्या बोलेंगे? अद्दफ्तरु जदीदुन। अदफ्तरु जदीदुन। एक आता है कापी के लिए, अल कुर्रासतु। अल कुर्रासतु, जी जी जी। अब ये अल जदीदतुन। कुर्रासतु मुअन्नस है तो आ जाएगा ये जदीदतुन। जदीदतुन। जदीदतुन, जी जी। मैं मुस्लिम हूँ। अना अना मुस्लिमुन। मुस्लिमन। मैं एक, मतलब अगर कहने वाली कोई औरत हो तो क्या बोलेंगे? अना अना ना, मुस्लिमतुन। अना मुस्लिमतुन। वेरी औरत गुड। को भी अना आएगा ना। हाँ, तो अना मुस्लिमतुन, तू नेक है। अंत अंत सालिहन। मुस्लिमतुन। नेक नेक अंत नेक। सालिहन। अंत सालिहन। अच्छा अच्छा। अंत सालिहुन। अगर नहीं, किसी मैं औरत, अगर किसी औरत को कहें तो? अंत सालिहतुन। अंत अंत सालिहतुन। घर साफ है। अलबैतु नजीफुन। बैतु अल बैतु नजीफतुन ना। अलबैत नजाफत। अलबैत मुजक्कर है, मुअन्नस नहीं है।
हाँ, अल बैतु नजीफुन। मुजक्कर है। नजीफुन, जी जी। दीन आसान है। अल बैतु नजीफ। अद्दीन सहलुन। अद्दीनु सहलुन। ठीक है। जी। देखो सबक नंबर 6 क्या कह रहा है। सबक नंबर 6 कह रहा है फी, अला, मिन वगैरह का इस्तेमाल। फी, अला, मिन, ये सब हरूफ जार्रा हैं। ये सब क्या है? हुरूफ जार्रा। हरूफ जार्रा। रूप है जार सिर्फ फी का मतलब होता है में, मतलब अंदर, घर में, घर जी। के अंदर। अला का मतलब होता है पर, पर। जैसे अलल बैती घर के ऊपर, घर पर। और मिन जी का, मिन के माना होते हैं से, जैसे, जैसे, मिन साजिदिन साजिद से, तुझ से, मिन का, काफ जमीर, मिन का, तुझ से। अभी जमीर पढ़ के आए ना अभी। जी जी मिन्नी मुझसे, मिन ना हमसे, मिन हु उससे, मिन हुमा उन दोनों से, मिन कुम तुमसे। समझ रहे हैं? तो ये क्या है? जी हजरत। मिनल, मिनल बैती घर से, मिन पर से। दिल्ही दिल्ली से, बिल्कुल मिनल सही। हिंदी हिंदुस्तान से। बिल्कुल सही। तो मिन जी। का मतलब होता है से, अला का माना होता है पर, और फी के माना होते हैं अंदर या में। हम्म, हम्म। जैसे फिल हजरत मस्जिद। अंदर और में एक ही माने में आएगा ना? जी अंदर और में एक ही माने में आएगा ना? जी जी बिल्कुल। जैसे फिल मस्जिदी, मस्जिद में या मस्जिद के अंदर, एक ही बात है। जी जी जी। अलल मकतबी मेज पर, मिनस समाई आसमान से, बिल कलमी कलम के जरिए। अब यहाँ पर जो ये बा आया हुआ है इसका मतलब होता है के जरिए, के जरिए, कलम जी के जरिए। यहाँ पर है लिल वलद, यहाँ पर जो है लाम है ना, लाम, ली ली लाम जेर ली, इसका मतलब होता है के लिए। ली मेरे लिए, लहू उसके लिए, लका तेरे लिए, लना हमारे लिए, लकुम तुम सबके लिए। ठीक है। जी बात समझ में आ रही है? जी जी जी। हाँ। लहुन्ना उन सब औरतों के लिए, लकी, लकी तुझ एक औरत के लिए, वो लिल जरूरत के वलदी लिए। लड़के के लिए, लिल बिनती लड़की के लिए, लिल अबी, लिल वालिदी वालिद साहब के लिए, लिल उम्मी अम्मी के लिए, लिल मस्जिदी मस्जिद के लिए। समझ में आ रहा है? जी हजरत। बिल्कुल। फिल हुजरती कमरे में, फिल बैती घर में, फिल मस्जिदी मस्जिद में, फिल हिंदी हिंदुस्तान में, फिल करियती गांव में, फिल मदीनती शहर में, फिल मस्जिदिन नबवी शरीफी मस्जिद नबवी में, फी मक्का मक्का में, फिल मैदानी मैदान में। उसके बाद है इला। इला का मतलब होता है की तरफ। इसके बाद क्या है? इला, ये रख, ये इला जो है ये इसका मतलब होता है की, इलल मदरसती मदरसे तक या मदरसे की तरफ, इलल बैती घर की तरफ, इलल मदीनती शहर की तरफ, इलल मैदानी मैदान की तरफ, या इलन नहरी नदी की तरफ, या इलल करियती गांव की तरफ। गाँव की तरफ एक होता है अन। अन का मतलब होता है के बारे में, से। के बारे में। के- अनि तालिबी तालिब इल्म के बारे में, अनि साअती कयामत के बारे में। अस्सा माने कयामत, साअतुन माने घड़ी भी जी होता है, जी घड़ी।
हम्म। और क़यामत भी होता है। कलाम पाक में वयसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा फीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा इन्नमा अंत मुंज़िरु मन यख्शाहा। तो ये हुरूफे जार्रा हैं, हुरूफे जार्रा। सबक नंबर 6 हजरत को। ये साथ में साथ ही में जो मतलब हर ये हरकत का कुछ ये नहीं, सेम हरकत रहेगी। सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ। सातुन का मतलब, क्योंकि कयामत भी एक घड़ी है। जी जी हम्म। ठीक है। जी तो अभी क्या करना है आपको, वो ज़मीरें इस्तेमाल करनी है, ज़मीरों को अच्छे से याद करना है। और कल मैं आपसे इन सब की प्रैक्टिस कराऊंगा, बुलवाऊंगा कल आपसे मुख्तसर सा, इंशाल्लाह। ठीक है ना? जी जी जी। तो कोशिश यही रहेगी कि अल्लाह ताला तौफीक दे, क्लासेस होती रहें। दरअसल आपको पता है एसआईआर बहुत ख़तरनाक प्रक्रिया है। हम लोग हाँ लीगल जुरिस्प्रूडेंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हम इसकी ख़तरनाकी को जान सकते हैं। तो हमारे यहाँ दरअसल क्या है कि हम वैसे भी वेस्ट यूपी से है। वेस्ट यूपी में मुस्लिम जो लोग हैं बेचारे, उनका पढ़ाई का रेशो बहुत कम है। तो उन लोगों की मदद करना, उनके फॉर्म फिल करना, उनको पोर्टल पे चढ़वाने की फिक्र करना, उनको अवेयर करना, ये सब हम लोग कर रहे थे। और ये ज़रूरी था, ये वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। तो इसलिए हमने क्लासेस, मतलब ये भी एक दीन का काम है, वो भी एक दीन का काम था। तो इसलिए लोगों को थोड़ा सा अवेयर किया, उसमें काफ़ी वक्त लगा हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने गांव से कोई फॉर्म नहीं छोड़ा, सारे फॉर्म भर दिए हमने, कोई एक फॉर्म नहीं छोड़ा हमने। तो इसलिए जी आप भी अवेयर रहिए, आप भी इसमें थोड़ा सा हिस्सा लीजिए और लोगों को अवेयर करिए। ठीक है ना? जी जी सर ठीक इसमें है। एफआईआर फॉर्म में वोटर आईडी जो है, वोटर आईडी, जी। उसमें डेट ऑफ बर्थ में और मार्कशीट, आधार कार्ड और मार्कशीट में शाहबाज डेट भाई, ऑफ बर्थ में शाहबाज टू भाई, ईयर्स ये की difference शाबाज, है। ये सवाल आप जी कॉल जी करके कर लेना प्लीज, ये ऑनलाइन ना करें आप। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, ऑनलाइन कर लेना। ठीक है। तो सर व्हाट्सएप पे ही भेजेंगे। हाँ, व्हाट्सएप पे कर लेना, वो सही है। ठीक, क्लास खत्म करते हैं, है ना? जी जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।